हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसकी 14A B हमारी कंप्लीट थी। 14C हमने विद इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर ली थी और उसके हमारे 12 सम हो चुके थे। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ से कर रहा है तो नहीं समझ आएगा, पिछली वीडियो पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। कि अभी मैं सारा बेसिक्स दोबारा नहीं करवाऊंगी इस वीडियो में, पहले में मैंने करवा दिया हुआ है। जो उसका बेसिक है, फॉर्मूले है, सारे अच्छी तरह से उसमें लर्न करवाए गए हैं। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक है -3 4 एंड एक है 2 -1, ठीक। ए है -3 4 एंड दूसरा है 2 -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। सोल्यूशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी का फॉर्मूला हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले मेरे पास, जब मैं जो मर्जी लगा लूँ, मेरे पास स्लोप ही नहीं है, मेरे को स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप मीन्स m, तो उसका क्या फार्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। -5 2 + 3 5 -5 5 कितना हुआ? -1, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप निकल चुकी है इसकी -1। अभी हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का, और हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास हमने किया इसका फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y ऐसी रहेगी, y1 है हमारे पास 4, m कितनी है? -1, x माइनस x1। y माइनस 4 -1 x प्लस 3, y माइनस 4 माइनस x माइनस 3, y प्लस x माइनस 4 प्लस 3। ये कितना बन गया हमारे पास? y प्लस x -1 इक्वल्स टू 0। इसका जो एक पार्ट है हमारे पास हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का। आपने इसको इस तरह से छोड़ना है, 1 आपने उधर रखना है, उधर रख लो। ये कोई रट्टा नहीं होता, पर यहाँ पर छोड़ोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर छोड़ लोगे तो भी फुल मार्क्स है। इधर मैंने सिर्फ 1 उधर किया है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ए बी इंटरसेक्ट द वाई एक्सरसाइज। ये अभी लाइन है हमारे पास, ये किसकी लाइन है? ए बी की। ए बी की जो हमारे पास ये लाइन बनी है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस के ऊपर, सेकंड पार्ट है वाई एक्सिस का बोला है। अभी हमें खुद को पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होती है? 0। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका पॉइंट आएगा 0, वाई। वाई तो समथिंग होगी, वाई तो समथिंग होगी। चलिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू है 1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0 एंड 1। क्या पुट करेंगे इसका? 0 एंड 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, हमारा आंसर भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सबसे पहले मैं बना लूँ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस। 12 है, जो सारे पिछली वीडियो में है वो पीछे जाके देख लेना आप। इस वीडियो से पिछले वाली वीडियो है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगाई नहीं है, जो सेकंड टर्म की ना, वो मैं लगा दूंगी। थंबनेल का भी थोड़ा वर्क रहता है अभी, तो वो 1-2 दिन में कर दूंगी कंप्लीट। आपको पीछे जाके मिल जाएगा, कुछ और काम नहीं किया हुआ, ये यही वीडियोज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगे उन्होंने दिया है हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमको गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 मीट्स द x एक्सिस।
मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। कुछ इस तरह से उन्होंने बोला है, इस तरह से कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए बोला है, एक्स एक्सिस ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, ये उन्होंने हमको बोला है। ठीक है, ये उन्होंने दिया है ए एट एक्स एक्सिस, वाई ए एट बी एट वाई एक्सिस। ए का पॉइंट कितना है एक्स कॉमा ज़ीरो, बी का पॉइंट है 0 कॉमा वाई। अभी हम ना देखो ये पॉइंट है, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे 1 बाय 1, हमारे पास ना फिर वो पॉइंट निकलेंगे ए एंड बी। ए है इस हिसाब से, इस हिसाब से। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले एक्स हमने निकालनी है, पुट वाई इक्वल्स टू 0। ए पॉइंट है एक्स कॉमा 0, ए है हमारे पास, ये वाला ए आ गया। तो अभी हम आगे करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स 0 है ना, बी पॉइंट के लिए बी फाइंड करना है, इसके लिए मैं एक्स को 0 पुट करूँगी। वाई की कितना है 12 बाई 4, 4 3 ज़ा 12। बी की वैल्यू है 0 कॉमा 3, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 कॉमा 3। तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 किया हमने, ए का -4 0 और बी का है 0 कॉमा 3। ठीक है, ये हो चुका है। इसमें एक और आंसर दिया, कुछ और भी पूछा है, एक बार स्टेटमेंट के पास जाके देखते हैं और क्या पूछा है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी मेड बाय द लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछी ए बी की, ये है हमारे पास कितना, ए आया मेरे पास -4 कॉमा 0, ये आया 0 कॉमा 3। तो अभी हमने ए बी निकालनी है, सेकंड पॉइंट। तो थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, बी 0 3 है, जगह मेरे को यहीं पर मिल जाएगी फिर। चलिए दूसरे पॉइंट के लिए ए बी, लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ये वैसे यूनिट्स में होता है, ज़रूरी नहीं होता, पीछे भी इस तरह से दिया होता है। सो ए बी हमारे पास आ गई है 5 यूनिट, इसका आंसर। ए बी कितनी है मेरे पास 5 यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फिफ्टीन की स्टेटमेंट के पास जाते हैं। सबसे पहले मेरे को 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए। चलो सबसे पहले बना लूँ मैं स्पेस, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए।
यहाँ से मीडियन उन्होंने दिया है, यहाँ पर इसका नेम है एम रख लेती हूँ। अभी ये उन्होंने बोला है ए एम की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम, हमने ये फाइंड आउट करना है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए तो मैं ये पॉइंट निकाल लेती हूँ, ईजी रहेगा। अगर परपेंडिकुलर दिया हो तो मैंने इसकी स्लोप निकाल लेनी थी, ठीक है। अभी इसकी स्लोप निकाल लेती, अगर परपेंडिकुलर दिया होता फिर इसकी स्लोप इजीली निकल जानी थी, पर अभी कुछ इस तरह से दिया नहीं। अभी हमने एम निकालना है। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सेवन प्लस 1/2, 8 माइनस 10/2, 4 and -1। तो जो हमारे पास आएंगे 4 and -1। अभी हमारे पास ए आ चुका है 3 5, एम आया है 4 ते -1। अभी हम इसकी स्लोप निकालेंगे। ये है x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाएंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 m कितनी है हमारे पास स्लोप? -6x माइनस x1, -6x प्लस 6 3 = 18। एक तरफ कर लेते हैं अभी हम इसको। y प्लस का 6x, 18 प्लस 5, y प्लस 6x 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 की इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर छोड़ दो आंसर, फुल मार्क्स हैं। पीछे उन्होंने इस तरह से लिखा है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। ये आपने कुछ लर्न नहीं करना है, वो जैसे सीधा लगता है वैसे लिख देते हैं। आप यहाँ पर छोड़ोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी लाइन है? ए एम की इक्वेशन बन चुकी है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। सबसे पहले बना लूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज -5/6। एक्स इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास? 6। वाई इंटरसेप्ट तो सी हो जाता है। एक्स इंटरसेप्ट गिवन है मीन्स x,0। इस तरह से हमको ये पॉइंट होता है x,0। एक्स इंटरसेप्ट 6 दिया हुआ है, 6,0। ये हमारे पास एक स्लोप है, एक हमारे पास हो गया x1 y1। इस तरह से ले लो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने ढूंढनी है। y माइनस y1 m x माइनस x1। x1 हमारे पास 6 है, उन्होंने गिवन है हमको ये। सिक्स उधर गया, (5x) हो गया उधर, 6y, 30 उधर जाके माइनस का कर दिया। यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर छोड़ना है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मर्ज़ी कर लो, एक ही आंसर है इनका। तो देख लेते उन्होंने कहाँ तक छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर हमने किया 16, उन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, 16 हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 17
चलिए सबसे पहले मैं बना लूँ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस। देखिए अब इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है x + 2y + 3 = 0। उन्होंने इस लाइन के पैरेलल स्लोप पूछी है। इस लाइन के ना पैरेलल कोई और लाइन है, उसकी स्लोप पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप निकालते हैं। 2y = -3 - x -3 लिख लो। हमने इस फॉर्म में इसको बनाना है। y = mx + c। 2 भेजिए उधर, y = mx + c। m की वैल्यू कितनी है? -1/2। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? -3/2। हमें सिर्फ स्लोप चाहिए, ठीक है। m अभी है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। इस लाइन जो हमको लाइन गिवन है, उसके एक गिवन कोई लाइन है, ये वाली मान लो ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन है, इसका कुछ नाम नहीं बताया, बस इतना ही बताया। अगर लाइंस पैरेलल हो तो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। स्लोप्स विल बी इक्वल। तो स्लोप का क्या फार्मूला, क्या आंसर आएगा? जो इसकी पहली है, जो भी है स्लोप ऑफ लाइन, जो नई हमने स्लोप ढूंढनी है, सेम ही आएगी। कितनी आएगी? -1/2, क्योंकि उनका सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड -1/2 ठीक है हमारा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड है मेरे पास, सीधा ना जगह कम है तो मैं सिर्फ सॉल्व करूँगी, लिख अब खुद लेना। x/2 - 1 = y/3। ये मैं उठा के उधर लेके गई, 3 उधर लेके जाएंगे, y = mx + c। ये है हमारे पास m। लिखना यहाँ पर सीधी करके इक्वेशन लिख लो, दिख रही है वैसे तो साफ साफ ही। y = mx + c। ये m बन गई मेरे पास। स्लोप m कितनी आ गई मेरे पास? 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी मैं नहीं लिख रही, बोल के बता देती हूँ। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये इसका पूरा नाम लिख दो या गिवन लाइन लिख दो। देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। सो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 3/2। 3/2। 17 का सेकंड हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है उन्होंने। परपेंडिकुलर, ये कंडीशन हम वैसे ही बनाएंगे। x - 1/2 + 3 = 0। जब भी y की तरफ माइनस हो ना, तो उसको उधर लेके जाओ, पहले पॉजिटिव में कर लो, फिर 2 उधर भेजिए। ये हमारे पास y = mx + c। m कितनी है हमारे पास? 2। m है 2। तो अब है m2। जब हम इसकी परपेंडिकुलर की निकालेंगे, एक और लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस तरह से दे दिया है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? जो उसकी स्लोप है, उसकी हम स्लोप लेट कर लेते हैं। इसको हमने बना लिया m1, उसकी स्लोप का मैंने नाम रख लिया m2। ये मैंने ढूंढनी है। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही है, इसको उल्टा के आगे माइनस लगा दो।
m1 m2 इक्वल्स टू -1, यहाँ पर से आती है m1 है 2, m2 इक्वल्स टू -1, m2 कितना है -1/2। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ। वो है मेरे पास x/3 -2 इक्वल्स टू 4। 2 उधर, x/6 4/2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पर m है मेरे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c, m आएगी मेरे पास 1/c। तो जब दूसरी लाइन है, पहले आपने लिखना है लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन स्लोप है उसकी, ये m1 इसका नेम रख लो, या सीधा भी आप कर सकते हो दूसरी स्लोप निकालने की, नहीं इस तरह से, जिस तरह से मर्जी कर लो, ये एक ही बात है। यहाँ इसको मैंने उसको उधर भेज दिया, कोई फ़र्क नहीं है इसका। -1/m1 ये आ गया। पहले का आया था आंसर -1/2, अब इसका आया है -1/6। यार क्वेश्चन नंबर 18 किया -1/2 एंड 6। एक मिनट, ये उल्टा कर दिया, ये ऑलरेडी नीचे है 1/6। ये एक 1 तो था, इसका भी अपना 1 था ना, -6, ये छूटा था पहले हमसे, ठीक है। ये अभी इतना आंसर आ रहा है, इसका कितना आ रहा है -6। तो ये हमारे 18 क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप है -2, स्लोप है -2, विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। x एक्सिस पर कट कर रही है, क्या बोला उन्होंने आगे देखिए, x एक्सिस पर कट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, 1 2 3 यहाँ पर कट रही है 3। यहाँ पर हमें खुद पता होना चाहिए कि माइनस का होता है, उन्होंने हमको पॉइंट दिया हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है। ये पॉइंट हमने खुद बनाया है। आगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी है, -2x -6, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसको आपने यहाँ छोड़ना है, यहाँ तक छोड़ सकते हो, उधर लेके जाना, उधर लेके चले जाओ, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये वाली हमारा आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का। आंसर चेक कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 2x + y + 6 इतना ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दो हमें पॉइंट दिए हैं, स्पेस बना लूँ सबसे पहले, है वही फॉर्मूले में, थोड़ी स्पेस लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 20 फार्मूला वही है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 20, P है 2 - 5, Q है 4 3। फाइंड द स्लोप ऑफ PQ। x1 y1 x2 y2। ये है हमारे पास स्लोप, ये है इक्वेशन, ये बन गई हमारे पास स्लोप। उसके बाद उन्होंने पूछा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ पी क्यू पासिस थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले तो मेरे को इक्वेशन ऑफ पी क्यू ढूंढनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसकी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेंगे, फिर ही हम पास कराएंगे। इसका फार्मूला है x1 y1, फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। उसके बाद उन्होंने हमको पॉइंट दिया है p -1, ये पॉइंट हमको गिवन है p -1 p +4। पुट कीजिए इसमें, पुट x की वैल्यू है p -1, y की वैल्यू है p +4। p +4 -4 p -1 इक्वल्स टू -13। p +4 -4p +4 इक्वल्स टू -13। ये आ गया मेरे पास -3p। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 7। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा किया हमने, काफ़ी कुछ पूछा है उसमें। ये पूछा है 4, अगला है 4x - y। हाँ, उन्होंने इसको थोड़ा सीधा किया, मैंने सीधा नहीं पहले किया है। तो ये इसके 3 पार्ट थे 20 पार्ट के। अलग से ना कहीं पूछा नहीं था उन्होंने, 2 पॉइंट में पूछा, मेन ये आंसर और मेन ये आंसर है, तो उन्होंने पीछे इसका भी आंसर शो किया हुआ है। तो आप ना देखो, इस यहाँ पर भी आप छोड़ोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखा है, उन्होंने इस तरह से लिखा है 4x उधर लेके गए हैं, सिर्फ y यहाँ फिर उधर ले जाओ, y 4x उधर भेज दो, -13 यहाँ पर छोड़ना, इस तरह से छोड़ दो। मैंने जिस तरह से था उसी में ही वैल्यू पुट कर दी, एक ही बात है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीछे ही उन्होंने सारा ही उधर लेके गए हैं। ये y को भी उस तरफ भेजा हुआ है। 4x - y -13 इक्वल्स टू 0। 4x - y -13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हुआ है 20 हो गया है। अब हम करेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है। ए है मेरे पास -1 3, बी है 0 और 2। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये ए बी एक सी पॉइंट और है। ये इसकी बात तो बाद में आएगी, पहले उन्होंने ये पूछा है कि ए एंड बी है जो, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। ए एंड बी की इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। तो सबसे पहले हम स्लोप बनाएंगे, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये है हमारे पास स्लोप। तो अभी हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि ये क्या
क्या था स्टेटमेंट के पास, एक बार जाऊँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि ए बी एंड सी आर कुलीनियर, ए बी एंड सी आर कुलीनियर। तो आप क्या करो, ए बी सी कुलीनियर निकालने के लिए इनकी स्लोप निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकाल लो। अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो ठीक है, अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो इसका एक और शॉर्टकट है वो भी बताऊंगी। एक तो आप निकालो इसकी ए बी की स्लोप, 2 - 3 0 -(-1). अभी निकालो आप इसकी बी सी या सी बी की स्लोप, 1 - 2 1 - 0 -1। देखिए यहाँ पर तो स्लोप्स देयर, स्लोप्स विल बी इक्वल, सो 3 पॉइंट्स आर क्या हो रहे हैं हमारे पास, कुलीनियर। एक तो ये निकाला, ये क्या निकाली मैंने लिख देना, ये उनकी स्लोप है, दोनों की स्लोप निकली है। स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, सो ये पॉइंट क्या होंगे, ए बी एंड सी आर कुलीनियर। ठीक है, एक तो इस तरह से निकालो, या फिर आप इस तरह से करो। यहाँ तो आपने ये करना है, ये वाला पोर्शन, ये इसके लिए तो करना ही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है, पुट सी इन इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1, बोथ आर इक्वल। सो ये पॉइंट्स क्या है, ये हमने किसकी हेल्प से बनाया था, ए बी की हेल्प से, उसमें हमने सी प्लॉट कर दी, सेम आ रहा है। तो ए बी सी आर क्या हो गया हमारे पास, कुलीनियर। अभी देखो जितना आपको बोलना है, यहाँ ये वाला पोर्शन करना है, यहाँ आपने ये वाला करना है, एक पोर्शन ही करोगे। ट्वेंटी क्वेश्चन हो गए हैं, अभी हमने जाना है 22 के ऊपर। P है -1 and 4, if intersect the coordinates, if intersect the coordinates are at point A and B, M is the midpoint of the segment AB, intersect the coordinate। उसके बाद क्या एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास ना बुक नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस लग रहा है, क्या आर लग रहा है, एक्सिस है पीछे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इस तरह से बोला हुआ है हमको, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये हमको पता है, x,0 0,y। ये पी क्यू है, सबसे पहले हम पी क्यू की इक्वेशन ही बनाएंगे ना। ये इस लाइन की है, पी क्यू पर भी, पी क्यू उन्होंने क्लियर बताया नहीं है यहाँ पर है कि यहाँ पर, पी क्यू की हेल्प से ये लाइन बनी है। सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे स्लोप, x1 y1, उधर हो गया x2 y2। m की वैल्यू है -1। इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाते हैं फिर, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। y + x इक्वल्स टू 3, ये इतना आया। अभी हमने ए पॉइंट का कितना, x,0, ये
इसमें पुट कर दो, वाई प्लस एक्स है, इसमें हम वाई की जगह पर करेंगे 0 पुट। ए आ गया मेरे पास 3,0। फिर हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, इसका आ गया 0,3। ये 2 पॉइंट मेरे पास निकल चुके हैं, ये ए का और बी का। उसके बाद उन्होंने पूछा है एम। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। x1 y1 x2 y2। थ्री बाई टू ये मेरे पास हो गए, हमारे पास इसके आंसर्स। 22 का आंसर्स चेक कर लेते हम। x प्लस वाई -3, हाँ एक ही बात, x प्लस वाई उधर ले जाओ -3। ए का है 3,0, बी का है 0,3। मिड पॉइंट भी पूछा हुआ था ना इसमें उन्होंने। ट्वेंटी थर्ड का आंसर कहाँ है? अभी अपना आंसर देखने दो मेरे को। हाँ यही है 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारे कंप्लीट हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिए वही फार्मूले आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं है इसमें, वही फार्मूले आ रहे हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 23। दूसरी है हमारे पास पी एक्स माइनस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों पैरेलल हैं, मीन्स जो इसकी स्लोप है इसकी स्लोप इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए पहले हम इसको लेके जाते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उस हिसाब से बनाएंगे। आपने खुद करने की कोशिश, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई अकेली होनी चाहिए, ये नहीं एम अभी बच्चे लगा देते हैं जी -4, नहीं, इधर अभी 3 आगे बढ़ा है ना, 3 उधर लेके जाएंगे। उसी तरह से इसकी स्लोप, यहाँ पर स्लोप कितनी बनी है? -4/3। एम एक्स होता है ना, -4/3, ये इसकी स्लोप बनी है -4/3। अभी इसी तरह से हम दूसरी की तरफ, जब भी ना इसके आगे माइनस दिखे तो इसको उधर लेके जाओ। 3 का भी उधर जाएगा माइनस, नहीं सिर्फ उसको लेके जाओ, वाई वाले टर्म लेके जाओ। 6 उधर ले, 6 डिवाइडेड बाय 6, एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए काट लीजिए इसको 1/2, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये मेरे पास बन रही है स्लोप दूसरी p/6। पैरेलल है, क्या गिवन है हमको? पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। p की वैल्यू कितनी है? -8। p की वैल्यू कितनी है? -8। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, p की वैल्यू है -8। यस ओके है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहले मैं बना लूँ स्पेस। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाइए। पी क्यू आर वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल, पी क्यू आर वर्सेस ऑफ ट्रायंगल।
उसके बाद उन्होंने पूछा आर से, ये हमने ढूंढनी है ये इक्वेशन ऑफ लाइन। आर पॉइंट तो मेरे पास है, मीडियन बोला है उन्होंने, आर पॉइंट तो मेरे पास है, मेरे पास एम नहीं है। एम निकालूंगी मैं। एम कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एम कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अभी ये हम बहुत बार निकाल चुके हैं भी, कोई डायरेक्ट मत कर लेना इसको 14 चैप्टर को 13 के बिना। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। चलिए अब x1 y1 x2 y2। फाइव एंड वन। अभी हमको सिर्फ एक r चाहिए। r है -2 -1। m चाहिए 5 एंड 1। तो हमने आर एम की क्या निकालेंगे? स्लोप इसकी क्या निकालेंगे हम? इसकी स्लोप, आर एम की स्लोप। स्लोप अभी आपको पता है कैसे निकलनी है? y2 माइनस y1 अपॉन ये है x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन अभी फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सेवन वाई प्लस 7 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर बने। अभी जिसको आप जिस तरह से मर्जी इसकी सेटिंग कर लो। फल इसको उधर ले जाओ, तो चाहो तो आप इनको उधर 2x का माइनस पॉजिटिव, इन दोनों को उधर ले जाओ। ये होगा 2x, ये हो गया माइनस का 7y। 5 अपनी जगह पर है। 2x माइनस, पीछे भी हम 24 कर रहे थे, पीछे ना यहाँ पर 3 आया है, अभी 3 आया है, मिस्टेक चेक कीजिए। 2x 2 2 4, यहाँ पर 4 आना। ठीक है, कर लेना आप भी। 4 गीला हो जाए तो ठीक है। 4 3 3 2x माइनस 7y माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चल बढ़ते हम। A line passes through this and positive intercept on the x-axis and the y-axis in the ratio 3:4। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25। बुक ना होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लग जाता है स्टेटमेंट ढूंढने में। 25 भी पड़ी थी। दोबारा पढ़ते हो। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट P32। इस पॉइंट से वो कट कर रही है।
कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट नहीं दिए, इतना बता दिया पॉजिटिव है। आगे अगर हमको सीधे दिए होते ना उसके इंटरसेप्ट दोनों के गिवन होते, दो अगर बोथ इंटरसेप्ट गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपको लर्न करवाया हुआ है। तो साथ में उन्होंने दे दिया उसकी रेशो 3:4। ठीक है, तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसने इंटरसेप्ट लेट कर सकते हैं। ये कहाँ पर कट कर रहे हैं ये नहीं बताया, पर इतना बता दिया इनकी रेशो 3:4 है। यहाँ पर भी ये जा रहे हैं ना, इनकी रेशो 3:4 है। तो इस तरह से करते हैं हम, एक इंटरसेप्ट को 3K लेट कर लेते हैं, तो दूसरे इंटरसेप्ट को हम 2K लेट कर लेते हैं, ये 3, 2। अगर हमको सीधी तरह से दिए होते कि एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो हमने ये के नहीं लगानी थी, अभी रेशो में दिए तो लगाएंगे। साथ में बोला पासिस थ्रू दिस पॉइंट से वो पास भी कर रहे हैं। 3 नहीं, रेशो उन्होंने 4 दी है, रेशो 4 है, ये रेशो के हिसाब से लगना है। ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो है, ये एक्स लिखे ना मैंने फिगर में दिखाया आपको, ये 3:4 के हिसाब से हमने ये इंटरसेप्ट लिखने हैं। पास थ्रू तो इसका हम लगाएंगे अभी फॉर्मूला x/a + y/b = 1। इक्वेशन बनाइए 4x प्लस, इसको कीजिए सेट। सबसे पहले ना इस तरह की के को हमने के ढूंढनी, यहाँ पर एक बार के मैं अलग निकाल दूँ। के अभी मैं उधर लेके जा रही हूँ, मैंने के का मेरे को आंसर चाहिए। फोर एक्स प्लस 3y 12, ये मेरे पास बना है। इसके नीचे रखना है, इसके नीचे रखना, 12 को उधर लेके जाना, हमने के को एक तरफ निकाल दिया है। एक थोड़ी सी सेटिंग की है, अगर आपने ये भी नहीं करनी, सीधा इसमें वैल्यू पुट करनी, पुट कर दो। पास थ्रू पॉइंट 3K 3, 2 से ये पास कर रहे हैं। x का 3 है, y का 2 है। एटीन 6 3 = 18, 6 2 = 12। के की वैल्यू है 3/2। के की वैल्यू कितनी है 3/2। तो भी यहाँ पर हम 3/2 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लो। ट्वेल्व, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा हुआ है, 3/2। एटीन = 4x + 3y। फोर एक्स + 3y = 18। चलते हैं नेक्स्ट, एक आधा कर लेते हैं। और नेक्स्ट डिमांड 20 की आ रही है, अभी 3rd की आई है, सभी कर लेने। ठीक है, हमने 20 की भी बड़ी ज़ोरदार डिमांड आ रही है, बहुत कमेंट आ रहे थे, तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सभी कर लेंगे। कई बार होता है ना आपके स्कूल में कुछ चल रहा है तो उस वजह से स्टूडेंट हो जाते हैं, भी हमारा पहले हो जाए, सभी का करवा देना मैंने। क्वेश्चन नंबर 26, 2 लाइन्स है मेरे पास, y = 3x + 7, 2y + px = 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने इन दोनों की स्लोप पहले निकालेंगे। ये देखिए सीधा है, पहले ही सीधा है, मेरे को खेचल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्लोप कितनी निकल आई 3, स्लोप कितनी है 3। यहाँ पर m1 इसका नेम रख लो। उसी तरह से उधर निकालेंगे, उधर y है अपनी तरफ,
एम एक्स प्लस सी, ये अपनी तरफ है। 2 शिफ्ट करो दूसरी तरफ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप का नेम अलग रख दिया मैंने यहाँ पर, ये दो। अभी हमें पता है लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसके बाद ना आपने नीचे लिख रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मार्कर भी इंक लगता ओवर होगी। लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। sorry, lines are perpendicular so their slopes, the product of their slopes equals to -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल्स टू -1। 2 उधर गया, 3 नीचे गया। P की वैल्यू कितनी है? -2/3। P की वैल्यू कितनी है? -2/3। देयर स्लोप्स इक्वल्स टू, फिर गड़बड़ है, ये माइनस आगे छोड़ दी मैंने, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, कितनी आ रही है? 2/3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 की स्टेटमेंट ढूंढूं सबसे पहले, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फाइंड द लाइन, द लाइन क्या है? 4x - 3y + 12 meets x axis at A। x axis at A। पुट x की जगह पर x, पुट y की जगह पर हमने सीधा 0 करना है। ए निकल गया हमारे पास। सबसे पहले पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकला x, 0। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए, हमने ए से निकालनी है और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। हमने ना इसकी इक्वेशन निकालनी है। मान लीजिए इस तरह से है, एक हमको ये वाली लाइन दी है, इसकी इक्वेशन ए पॉइंट मेरे पास ये है, ये उन्होंने बोला है मेरे को कि ये परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ तो मेरे को ये पॉइंट पता लग जाए, या फिर मैं इसकी स्लोप यूज़ कर सकती हूँ इसके लिए। इसका नाम मैंने बी रख लिया, बी पहले दिया तो नहीं ना उन्होंने। ए है -3,0। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसकी स्लोप निकालूंगी जो दूसरी लाइन की है, फिर ए बी की इक्वेशन बाद में निकलेगी। नीचे लिखती हूँ यहाँ पर, एक मेरे को ये इक्वेशन है 4x + 3y + 12 = 0। 3y = 12 - 4x, 4x को आगे लिख लो, 4x - 12। 3 हम उधर लेके जाएंगे, दोनों को आधा आधा अपना अपना 3 बांट दो। यहाँ पर इसकी स्लोप कितनी होगी? ये बनी मेरे पास स्लोप। अभी हम देखेंगे अदर लाइन की परपेंडिकुलर वाली स्लोप कितनी निकलेगी। आपने इसका नेम लेना, नेम ले लो, इसका रख लो M1, जो दूसरी लाइन है उसका M2 रख लो, ठीक है। M1 M2, एक तो आप सीधा भी कर सकते हो, इसको उल्टा के आगे माइनस लगाना होता है। सीधी स्लोप तो इस तरह से निकल जाएगी, इसको उल्टा के -1 लगाना होता है, ठीक है। एक मैंने सीधा बताई दिया 3/4 आना है, या फिर आपने पूरा करना है, दोनों की स्लोप होगी -1।
m की वैल्यू है 3/4। अभी a एंड b आ गया मेरे पास, a एंड b। ये दो लाइनें अलग अलग थी, ये वाली लाइन अलग थी और ये वाली लाइन अलग थी, इस बात का ध्यान रखना। नीचे वही वाली मैं भी कुछ चेक कर लूँ, मैंने दूसरी चेंज करके ही ली ना, जो दूसरी बताई थी उन्होंने। पहले 3 है, परपेंडिकुलर टू, अरे नहीं, यहाँ पर माइनस ही है। 4x माइनस 3/+12, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y+12। ये प्लस वाली इक्वेशन है ही नहीं कोई भी। 4x माइनस 3y, थोड़ा सा यहाँ से चेंज होगा, माइनस की प्रॉब्लम आई है। ये माइनस पहले ना मैं उधर भेज देती हूँ, माइनस को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ। ये माइनस इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी जाएगा, दोनों के माइनस कट कर देगा। ये यहाँ पर 3 था, 4 हो गया। इसकी m कितनी है, ये m2 हमने ढूंढनी है। परपेंडिकुलर लिख देना, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। -3/4, -3/4। आगे देखिए क्या पूछा था उन्होंने, स्टेटमेंट के पास दोबारा जाती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए, इसका नेम है ए बी निकालनी, मतलब ये स्लोप मैंने ये वाली यूज़ करनी है जो परपेंडिकुलर करके ली थी। लीजिए y माइनस y1, ये है x1 y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये हमारे पास आ रहा है 3x + 4y। यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पर छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको उधर लेके जा सकते। 3x + 4y + 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हमारे हो चुके हैं। एक बार देखो इसको, ट्वेंटी सेवन्थ कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अभी भी हमारे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, पर अभी ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स हम कल करेंगे। उसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप तक चैनल पहुंच रहा है अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिए, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस और करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। कल जो हमारा अगला टॉपिक है आपको मिल जाएगा, मे बी आज ही उसकी वीडियो प्रिपेयर हो जाएगी, जो नेक्स्ट के सम रह गए हैं, और बहुत ही जल्द आप तक नया चैप्टर है वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।